जहां एक तरफ सपा ने 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की रणनीतियां भी लगभग बन चुकी हैं। लेकिन तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस फिराक में है कि कई सपा और भाजपा के नेता नाराज होंगे, जिनकी नाराजगी का फायदा उठाकर उन्हें टिकट दिया जा सकता है। फिलहाल तो इस फहरिस्त में कोई और नहीं बल्कि बसपा के ही पुरानी नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि बदायूं सीट से हालिया सांसद संघमित्रा मौर्य, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस सीट को जीतने में बहुत मुश्किलाहट आई थी भाजपा के लिए, लेकिन अब इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, जिसके लिए वे एक मजबूत प्रत्याशी की दावेदारी ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से आगे कर दिया है, लेकिन संघमित्रा मौर्य को लेकर खबरें कि उनका टिकट कट सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला, कार्य क्षेत्र में हुए कार्य को लेकर। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो संघमित्रा मौर्य के पिता हैं, उनकी बयानबाजी को लेकर बीजेपी वह रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती। इसीलिए कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य का लगभग चांसेस है कि टिकट कट सकता है। अगर ऐसा होता है तो संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में भी जाने का अब नहीं सोच सकती, क्योंकि सपा ने पहले इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वह उस नाम को वापस लेना नहीं चाहेंगे, बल्कि ये उम्मीद करेंगे कि संघमित्रा मौर्य ही धर्मेंद्र यादव को समर्थन करे, क्योंकि पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से हुई थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है और वह समर्थन करेंगे या नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वह बीजेपी से नाराज होकर पाला बदलने की सोचेंगी? आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नेताजी के खिलाफ मैनपुरी सीट से चुनावी अभियान शुरू करा था। तब उनको टिकट तो मिल गया था, लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जादू भी नहीं चल पाया था। लेकिन इस बार साल 2019 में जादू चल गया था और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। लेकिन जब तक बसपा में थी तब तक टिकट और जिम्मेदारी दोनों मिल रही थी। अब भाजपा में गए हैं तो भाजपा के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में अगर एक बार फिर से बसपा में आने की सोचती हैं संघमित्रा मौर्य, तो उन्हीं को फायदा दे सकता है, क्योंकि बदायूं सीट पर ही बसपा उनको आय करने की सोच सकती है। बदायूं सीट पर साल 2014 में बसपा ने अकमल खान को, जो चमन कहलाते, वहां पर उनको उतारा था और नंबर 3 पर बहुजन समाज पार्टी रही थी। उससे पहले तो साल 2009 में बसपा इस सीट पर नंबर 2 पर रही थी। और उससे पहले अगर हम बात करें साल 2019 में, मतलब कहीं ना कहीं सपा बसपा गठबंधन हुआ था, जिसकी वजह से इसका सीटों का समीकरण बिगड़ गया था और भाजपा की आसानी से जीत हो गई थी। अब इसी समीकरण को साधने के लिए बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट की तलाश की आवश्यकता है। पहले भी बसपा का हिस्सा रह चुकी है संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर वापसी करके एक बार फिर से संघमित्रा बसपा की ओर से टिकट से चुनाव लड़ती है इस सीट पर, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नया समीकरण बनता नजर आए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।